तो देखो बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मिक्सिंग के केसेस भी कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले कुछ टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को करेंगे आज के लेक्चर में। तो पहले कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल चलो आज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ डिफरेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, पीएच, देखो पीएच of a solution is 3. pH of a solution is 3 if this solution is diluted, if this solution is diluted 10 times, if this solution is diluted 10 times, find the pH of resulting solution, find the pH of resulting solution। तो बताना है रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH क्या होगा। अब देखो इन सब क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है, आप जब डाइल्यूट करते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका कम होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन का मतलब वही मोलैरिटी है, दैट इज मोल बाय वॉल्यूम। तो जब सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी ऑटोमेटिक चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगा तो पीएच भी चेंज होगा। जब डाइल्यूट करोगे तो मोलैरिटी कम, अरे डाइल्यूट करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, मोलैरिटी कम तो पीएच ज़्यादा। तो पीएच, अरे एसिड के केस में ज़्यादा, मतलब कि एसिड के केस में पीएच बढ़ने लगेगा। तो देखो क्या होगा, समझो इसको कैसे करेंगे। पीएच 3 का मतलब क्या है कि इसका पहले मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब है माइनस लॉग H प्लस है आपके पास 3, या फिर H प्लस है 10⁻⁻3। ये इसका मतलब है कि H प्लस की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻3, ठीक है। इसका मतलब है, ठीक है, ये मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन आप जब डाइल्यूट करोगे, कितने डाइल्यूट किया, 10 टाइम्स, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब 10 टाइम इसको डाइल्यूट करोगे, आप जब 10 टाइम डाइल्यूट करोगे तो 10 टाइम कम होगा, ठीक है। तो बस सिंपल थोड़ा कॉमन सेंस है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, जब 10 टाइम डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा 10 टाइम्स, तो मोलैरिटी 10 टाइम्स कम। 10 टाइम्स कम करने का मतलब क्या है कि फिर जो H प्लस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 10⁻³ / 10। अरे वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ा भाई, वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ा तो मोलैरिटी क्या होता है, देखो जब डाइल्यूट करोगे तो मोल में कोई चेंज नहीं, तो वैसा ही रहेगा। वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ाया तो भाई वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ाया तो मोलैरिटी 10 टाइम कम, भाई 10 से डिवाइड किया, वॉल्यूम 10 टाइम बढ़ाया ना, डाइल्यूट करने का मतलब यही होता है। तो दिस विल बी 10⁻⁴। सो इसका जो पीएच आएगा वो आएगा 4। तो डाइल्यूट 10 टाइम किया और पीएच में सिर्फ 1 का चेंज, तो ये मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस टाइप के चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़े अच्छे करते रहते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, pH of a solution is 5, pH of a solution is 5 if this solution is diluted 1000 times, if this solution is diluted 1000 times, find the pH of resulting solution, find the pH of resulting solution। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बोलेंगे क्या लाजवाब। तो देखो कैसे करेंगे इसको। pH 5 का मतलब, और वही जब डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक मोलैरिटी कम होगा, मोलैरिटी कम होगा तो pH बढ़ेगा। तो इसको देखते कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखते हो। तो pH 5 का मतलब क्या होगा, तो ये होगा 10⁻⁻5। तो H प्लस की वैल्यू कितना है, 10⁻⁻5 आ गई है। अब समझो इसको 1000 टाइम डाइल्यूट किया,
ठीक है, तो क्या होगा कि फिर क्या होगा वही H पॉजिटिव जो रिजल्टिंग होगा, आपने इसको 1000 टाइम डाइल्यूट किया, 1000 टाइम डाइल्यूट किया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ और 1000 टाइम डाइल्यूट किया तो वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी कम होगा, तो 1000 टाइम इसको कम करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 10⁻⁻8। 1000 टाइम आपने अगर इसको डाइल्यूट किया, सो ये क्या होगा 1000 टाइम कम हो जाएगा तो 10⁻⁻8। अब 10⁻⁸ एक देखो आराम से पहले सोचो, pH 5 का मतलब क्या है, सोल्यूशन एसिडिक है, सोल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, मतलब वहाँ एसिड ज्यादा है। pH 5 का मतलब है कि सोल्यूशन एसिडिक है, वहां पे एसिड लाइक HCl होगा, ठीक है, कोई भी ले लो, अभी तो सिंपल केस समझ एसिडिक है। आपने वाटर मिलाया तो उसका कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁸। अब अगर 10⁻⁸ भी मोलर एसिड होता है तो याद करो, थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था, इसका pH होता है, थोड़ी देर पहले मतलब कि लास्ट लेक्चर में क्या लिखवाया था कि लास्ट लेक्चर में लिखवाया था कि इसका जो pH होगा वो 6.95 या अप्रोक्सीमेटली 7। जितना डाइल्यूट करना चाहो कर लो, एसिड अगर है तो 7 के ऊपर जाएगा ही नहीं, जो करना चाहो कर लो, 7 को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वाटर भी तो है ना भाई, फिर एसिड डाइल्यूट होगा तो वाटर की वजह से pH कंट्रोल होगा, तो 7 को क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो देखो अब आप बोलोगे सर एसिड कैसे पता चला एसिड है, क्योंकि पहले pH 5 है, pH 5 है तो एसिड ही होना चाहिए, तो एसिड है मतलब एसिड प्रेजेंट है, pH 5 है कि जितना डाइल्यूट करना चाहो कर लो, अगर एसिड है उसमें तो 7 के ऊपर नहीं जाएगा, ये समझ लो, तो 7 को क्रॉस नहीं कर सकता, वो कुछ भी करना चाहो कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -8। इसके बाद भी इसका जो pH होगा वो आपके पास होगा 7 अप्रोक्सीमेटली, या आप करना चाहो तो इसको लिख सकते हो 6.95, पर बेटर आंसर 7 दो। ऐसे केस में 100% एक ऑप्शन रहता है अप्रोक्सीमेट 7, वही इसका आंसर है। तो लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि ये भाई 5 है तो इसका 8 निकाल दो, और 8 नहीं आ सकता है क्योंकि pH 5 का मतलब वहां एसिड था। अगर एसिड है, मान लो एक सोल्यूशन में एसिड पड़ा है, जितना चाहो उतना डाइल्यूट कर लो, सोल्यूशन में एसिड तो पड़ा ही रहेगा ना, वो तो गायब हो नहीं जाएगा। जब एसिड पड़ा है तो 7 को कैसे क्रॉस करेगा, कॉमन सेंस से सोचो, 7 क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि डाइल्यूट बहुत ज्यादा हो गया, तो 7 ही इसका आंसर दिया जाता है। या बहुत लिखने का मन करे तो 6.95, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि इसका pH आपके पास 7 आएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिक्सिंग के केसेस किए थे, हम लोगों ने जब मिक्सिंग के केस किए तो वहां पे मैंने एसिड और बेस या फिर एसिड और एसिड को मेंशन किया था। अब आज हम लोग अभी जो मिक्सिंग करेंगे, यहां पे आपको बस pH दिया रहेगा, pH से आपको सोचना है कि कैसे करना है मिक्सिंग। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके पास, इसको ध्यान से करते हैं। pH of 2 solutions are 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब दो सोल्यूशन इसका pH है, एक का pH ऑफ 2 सॉल्यूशंस आर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली, एक का 2 एक का 3। इफ वॉल्यूम ऑफ both the solutions are same, find the pH of resulting solution if both the solutions are mixed. Find the pH of resulting solution if both the solutions are mixed. अगर दोनों को मिक्स किया तो उसका रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH बताना है कि कितना होगा, ठीक है। इसको अब देखो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वही समझना है। तो दोनों के वॉल्यूम को ले लेते हैं V और V, मतलब करते सॉल्व। लेट वॉल्यूम ऑफ, पर
एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब करता हूं मैं। वी लेते वी ml ले लो, वी लीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वी ml, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, PS2 का मतलब क्या है, माइनस लॉग H प्लस वो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H प्लस जो है वो 10⁻⁻² मोलर है, और PS3 का मतलब क्या हुआ कि जो H प्लस है वो 10⁻³ मोलर, वो 10⁻² मोलर होगा और ये 10⁻³ मोलर होगा, ठीक है। ये हो गया, मिक्स किया तो लगाओ ना मिक्सिंग का फॉर्मूला, लगाओ, करो, निपटाओ, हो गया। करना क्या है, लगाओ मिक्सिंग का फॉर्मूला, सिंपल। तो ये तो अरे मोलरिटी होता ना, तो ये क्या होगा, एम मिक्स क्या होता है, लगाओ मिक्सिंग का फॉर्मूला यहाँ पे। क्योंकि अब वो लोग सर यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं लिख रहे हैं, अरे भाई रिएक्शन तब लिखते हैं जब एसिड और बेस का कुछ पता हो, कुछ पता ही नहीं है, बस दोनों की मोलरिटी दिया है और बोला वॉल्यूम सेम है, तो मिक्सिंग का फॉर्मूला अप्लाई करो, खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो क्या होगा देखो, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। ये तो देखो क्या होगा, ये मोलरिटी पहले वाले की वॉल्यूम V, दूसरे वाले की वॉल्यूम V अपॉन टोटल वॉल्यूम 2V। तो ये वैसे आएगा 11/2 इंटू 10⁻⁻3। अरे भाई करके देखो, सब मैं ही कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा क्या, खुद से भी तो कुछ सॉल्व करो, कैसे आएगा देख लो करके। तो देखो pH कितना होगा, वैसे log 10 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, ठीक है, और log 100 की वैल्यू होती है 2। तो ये मतलब देखो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 10 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा ले लो, क्या लोगे 1.05। 1 लेना चाहो तो 1 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 ले लो, ठीक है। log 2 की वैल्यू ये प्लस होगा 0.3, so दिस वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.3। या अगर आप 11 की एग्जैक्ट वैल्यू रख के करोगे तो वैसे शायद 2.26 2.27 आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, इतना चलता है अप्रॉक्सीमेटली, सो दिस विल बी 2.3, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा सा। इफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द सॉल्यूशन आर, इफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द सॉल्यूशन आर in the ratio of 1:3, find the pH of resulting solution if both the solution are mixed, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया, pH दो सॉल्यूशन का 2:3 के रेशियो में, इफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, फाइंड द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ बोथ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। अब 1:3 के रेशियो में, तो अगर एक V है तो दूसरा 3V, एक को V लेना दूसरा 3V, तो इसमें भी सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बस M मिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला वाले का -2 मोलरिटी, उसका वॉल्यूम लेंगे V, दूसरे वाले का -3, इसका वॉल्यूम लेंगे 3V, अरे 3V लेंगे, इसका 1:3 के रेशियो में, एक को V एक को 3V अपॉन V प्लस 3V, तो V तो कॉमन आके कट जाएगा,
बाई 4। देखो क्या होगा ये 13 इंटू 10⁻³ बाई 4। तो इसका देखो जो pH आएगा तो होगा 3 माइनस log 13 प्लस log 4। तो 3 और log 13 की वैल्यू कुछ रख लेते, चलो 1.1 रख लेते हैं। चलो अरे अप्रॉक्सीमेटली 1.1 के आसपास ही रहेगा। log 2 का मतलब होगा 0.6, तो ये कितना होगा 2.5। तो इसका जो pH आएगा वो कितना आ रहा है 2.5। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो इसका pH आपके पास निकलेगा 2.5। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखो हम लोग इसमें एक दो केस और करते हैं फटाफट। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। pH of solution is 3 and volume of solution is 1 liter. Volume of solution is 1 liter. If this solution is diluted, and pH of resulting solution is 4, find the volume of water added. Find the volume of water added. अगर इसको डाइल्यूट किया है तो बताना है कि आपको जो सोल्यूशन बनना है उसका मतलब जो सोल्यूशन बनना है उसके लिए कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसके लिए डाइल्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जेईई मेन और नीट में आता है, ये रिसेंटली नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको समझो। देखो pH 3 का मतलब ये होता है कि H+ आयन की मोलैरिटी है 10⁻³। ठीक है, मोलैरिटी। डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला ये होता है m1v1 अपॉन v1 प्लस v2। v2 मतलब वही जो सॉल्वेंट ऐड करते हैं, v2 मतलब जो सॉल्वेंट ऐड करते हैं। तो देखो pH जो रिजल्टिंग वाले का जो है उसका pH है 4, मतलब कि उसमें H+ है 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो उसमें जो pH है उसका H+ है 10⁻⁻⁴। तो H+ है 10⁻⁻⁴। और H+ की वैल्यू मतलब फाइनल रिजल्टिंग वाले की इनिशियली कितना था 10⁻⁻3। इनिशियली वॉल्यूम था 1 लीटर। अरे बोला था इनिशियली वॉल्यूम 1 लीटर। और V2 हमें निकालना है भाई, कितना डाइल्यूट किया भाई निकालना है। तो देखो ये आपके पास कटेगा ये 10⁻⁻1, तो यहाँ पे 1 + V2 जो होगा ये 10 आएगा। इसको आप करके देखो तो यहाँ पे V2 आएगा 9 लीटर। सो आप जब इसमें 9 लीटर वाटर ऐड करोगे तो इसका pH 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका आंसर होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जेईई मेन और नीट में आते हैं, मतलब रिसेंटली नीट में आया हुआ क्वेश्चन, रिसेंट मतलब कब ऐसा लास्ट ईयर आया था, लेकिन आया है कभी ना कभी, मतलब मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दो थोड़े मैं ट्विस्टेड क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने एसिड और बेस को मेंशन किया था कुछ वैसा। तो देखो एक कर लेते हैं पहले 200 ml
देखो सेम अमाउंट एसिड सेम अमाउंट बेस दिया है और पूछा कि फाइंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में यह बताया था कि जो ज्यादा बचता है वो पीएच को कंट्रोल करता है। जहां पे एसिड और बेस दोनों का अमाउंट सेम है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो एंड द मतलब इन द एंड क्या बचेगा, इन द एंड बचेगा सिर्फ सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वाटर का पीएच कितना होता है 7। तो यहां पे क्या होता है, नो एसिड एंड बेस आर लेफ्ट, नो एसिड एंड बेस आर लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो फिर इसका पीएच कितना होगा 7। सिर्फ पानी ही तो रहेगा वाटर, उसका पीएच होगा 7। तो ऐसे केस में जब एसिड और बेस नहीं बचता है तो उसका आंसर 7 देना है, 0 नहीं भाई, 0 का मतलब तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ऐसे केस में आंसर होगा 7, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिख देता हूं, कई बार दूसरे फॉर्म में रहता है, देखो कैसे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH इक्वल टू 2 एंड pH इक्वल टू 12 solutions are mixed. Equal volume of pH equal to 2 and pH equal to 12 solutions are mixed. Find pH of रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो pH2 का मतलब एसिड है, pH12 का मतलब बेस है, तो और दोनों का देखो अमाउंट इक्वल है। देखो pH2 का मतलब यह है कि यहाँ पे H प्लस कितना होगा, देखो 10⁻²। देखो यहाँ पे क्या है, pH12 है तो यहाँ पे POH2 होगा, जिसका मतलब है कि OH माइनस 10⁻²। दोनों का अमाउंट सेम है, तो जब एसिड बेस सेम है तो दोनों को मिलाने से क्या होगा, सोल्यूशन न्यूट्रल होगा और इसका क्या होगा, पीएच आएगा 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, तो इसका पीएच 7 आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो, और हम लोग अब टेम्परेचर के इफेक्ट को समझते हैं। तो अब आगे लिखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर, वाटर का मतलब क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो ब्रैकेट में लिख लो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर, वाटर का मतलब है आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको समझते क्या होगा ये, देखो सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। देखो वाटर का आपको बॉन्ड तोड़ना होता है, अगर आपकी रिएक्शन करवाना है तो आपको O और H का बॉन्ड तोड़ना है, तब जाके ये प्लस और माइनस बनेगा। तो आपको क्या होगा, बॉन्ड तोड़ना होता है रिएक्शन करवाने के लिए, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिर फॉरवर्ड जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एंडोथर्मिक है तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो KW बढ़ेगा, या टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, मोर, अरे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा बॉन्ड टूटेगा तो मोर आयनाइजेशन, तो क्या होगा, मोर आयनाइजेशन, ठीक है। और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो याद रखना कि KW कम होगा। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो KW कम होगा, तो मतलब क्या होगा कि लेस आयनाइजेशन, ठीक है। ये तो मोर आयनाइजेशन लेस आयनाइजेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब देखो होता क्या है, अब पहले देखते हैं 25 डिग्री पे। तो देखो 55.55 होता है, उससे कोई मतलब नहीं प्योर वाटर, मतलब ये तो बहुत कम है। ये -7 टूटता है, ये -7 बनता है, ये -7 बनता है, ठीक है। तो 25 डिग्री पे हमको पता है, 25 डिग्री पे पहले समझो कि क्या होता है,
के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻⁴, pH इक्वल टू 7, pH इक्वल टू 7, ठीक है, होता है ये। एक बात याद रखना, मैंने न्यूट्रल के लिए 7 pH नहीं बोला है, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH एंड pH मस्ट बी सेम। याद रखना है कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, देखो न्यूट्रल का मतलब कि एसिड और बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि H प्लस एंड OH माइनस सेम होना चाहिए, या 25 डिग्री पे क्या होगा, pH एंड pH दोनों सेम होंगे और न्यूट्रल के लिए 7 होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमको सब कुछ चीजें पता है, सब हमको पहले से पता है। अब देखो टेम्परेचर को चेंज करता तो देखो क्या होगा, इसको समझते हैं। देखो जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो आयनाइजेशन बढ़ता है। ये सब बातें मैं जो लिखने जा रहा हूं बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझना है कि क्या हो रहा है। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज्यादा आयनाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर को हम लोग 70 और 80 डिग्री पे लेके जाते हैं तो आयनाइजेशन बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है। 100 डिग्री के ऊपर लेके जाओगे तब तो वाटर स्टीम बन के उड़ जाएगा। तो हम लोग अभी बस प्योर वाटर को देख रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो 80 डिग्री के आसपास, देखो वैल्यू नहीं याद करना है, बस आप समझो 80 डिग्री के आसपास वाटर का बड़ा आयनाइजेशन, तो पहले -7 टूट रहा था, अब बढ़ के ये अप्रोक्सीमेटली -6 टूटता है। अरे बढ़ गया वैल्यू बढ़ा, तो ये भी कितना टूटेगा -6 और ये भी कितना टूटेगा -6। तो देखो ये वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं, ये तो दोबारा वही है 55.55, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। पर H प्लस और OH माइनस की वैल्यू बढ़ गई, तो देखो क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ज्यादा बॉन्ड टूटेगा, ज्यादा आयनाइजेशन होगा। अब यहां पे देखो समझो, और वही KW बढ़ेगा, तो देखो यहां पे क्या होगा, KW क्या होगा, H प्लस इंटू OH माइनस, तो ये 10⁻⁻12 आ रहा है। तो टेम्परेचर को चेंज करने से KW की वैल्यू बदल गई, और यहाँ पे pH देखो 6 आएगा, और यहाँ पे जो pH होगा वो 6 आएगा, और यहाँ पे जो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा देखो, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो उसके लिए क्या होगा, pH और pH दोनों 6 होंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रल के लिए 6 होगा, मतलब यहाँ पे 6 से कम एसिडिक, 6 से ज्यादा बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से कम एसिडिक, 6 से ज्यादा बेसिक, तो ये समझ में आ रहा होगा। इसको लिख लो, मैं भी लास्ट में थोड़ा सा और समरी समझाऊंगा, पहले इसको लिख लो इसको, ठीक है। फिर अब आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर टेम्परेचर कम किया तो आयनाइजेशन कम होता है। देखो 0 डिग्री पे क्या होता है, ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता कि आइस बन जाता है, पहले वाटर होता है फिर आइस में कन्वर्ट होता है। हम लोग 0 डिग्री पे वाटर को ले रहे हैं, तो आयनाइजेशन कम होता है, ये 10⁻⁸ के आसपास, तो 10⁻⁸ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 55.55 रहता है, ठीक, ये रहता है आपके पास। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे KW 10⁻⁻16 रह गई है, और यहाँ पे क्या होगा, वही आपके पास pH 8 होगा और pH 8 होगा। तो देखो pH और pH बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन pH इक्वल टू pH इक्वल टू 8, ठीक है, ये होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको फिर से एक बार समझते हैं इन चीजों को। देखो KW की वैल्यू क्या होती, चेंज हो रही विद टेम्परेचर, तो समझते कि क्या है। देखो तो 0 डिग्री पे क्या होता है, 25 डिग्री पे क्या होता है, और 80 डिग्री पे। तो टेम्परेचर देखो लगातार बढ़ रहा है, तो याद रखना कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा, और ये याद रखना है कि pH कम होगा। अरे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा H प्लस होगा, जब ज्यादा H प्लस होगा तो pH कम होगा, ठीक है। समझते देखो क्या होता है। यहां पे क्या होता है कि KW की वैल्यू इस पे 10⁻⁻16 के आसपास होता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू फिर यहाँ -14 हो जाता है, जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, और अब -12 के आसपास होने लगता है, ठीक है। तो याद रखना कि pH जो होता है आपके पास, pH जो आपका मतलब pH और pH जब सेम होता है तो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे
पीएच और पीएच 8 होता है किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे पीएच 8 से कम होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर यहाँ पे पीएच 8 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा। बस पीएच पे फोकस करो, वही ज़्यादा सिंपल होगा समझने में। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मतलब अगर 0 डिग्री पे अगर आप सॉल्व करते हो, एक सॉल्यूशन का पीएच अगर 7.5 है, मतलब अगर 0 डिग्री पे सॉल्व करते हैं और एक सॉल्यूशन का पीएच अगर मतलब 7.5 तो वो एसिडिक कहलाएगा। तो जो पीएच स्केल होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो स्केल होगा वो 0 से लेके 16 तक रहेगा, क्योंकि ये 16 पे जा रहा है। यहाँ पे स्केल जो होगा वो 0 से लेके 14 तक रहेगा, ठीक है। ये तो स्केल बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पीएच इक्वल टू पीएच इक्वल टू 7 होगा न्यूट्रल के लिए। देखो न्यूट्रल के लिए क्या होता है, कभी 7 है कभी 8। तो याद रखना है कि न्यूट्रल के लिए अगर कोई पूछे न्यूट्रल के लिए क्या ऑलवेज पीएच 7 होगा, आप बोलोगे नो। न्यूट्रल के लिए हमेशा क्या होगा? पीएच और पीएच सेम होगा। 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो पीएच मतलब न्यूट्रल के लिए 7 पीएच मस्ट कंडीशन नहीं है, न्यूट्रल के लिए मस्ट कंडीशन है पीएच इज इक्वल टू पीएच। अगर यहाँ पे पीएच की वैल्यू 7 से कम हो गया तो एसिडिक होगा, अगर पीएच 7 से ज्यादा हो गया तो ये बेसिक होगा, ठीक है। यहां पे देखो क्या होगा, पीएच और पीएच 6 होगा न्यूट्रल के लिए, पीएच 6 से कम एसिडिक, 6 से ज्यादा बेसिक। 6 से कम एसिडिक, 6 से ज्यादा बेसिक, ठीक है। ये आपके पास होगा। तो हमारा जो पीएच का स्केल है वो समझो ये आपका 0 से 12 होगा, वो आपके पास कम होता जाता है। तो मैं देखो आपको थोड़ा बता देता हूं फिर से एक बार। कोई न्यूट्रल के लिए पूछे तो बोलना है कि पीएच और पीएच सेम होना चाहिए। न्यूट्रल के लिए पीएच 7 होना जरूरी नहीं है, पीएच कई बार 8 या कई बार 6 पे भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये पहली बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो पीएच स्केल है 0 डिग्री पे वो 0 डिग्री पे 0 से लेकर 16 तक वेरी कर रहा था, 25 डिग्री पे 0 से 14 और 80 डिग्री पे 0 से 12। तो पीएच स्केल छोटा होता जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। देखो हम लोग मेनली जो करते हैं वो सब कुछ वाटर में कर रहे हैं, और ये सब जो पीएच जो निकालते हैं ये सब का सब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। मतलब हम लोग ये सब जो करते हैं ये वाटर के लिए होता है, और ये सब जो करते हैं किसके लिए होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो मतलब 25 डिग्री पे समझो, 25 डिग्री पे पीएच 0 से लेकर 14 के बीच में होता है, पर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है। इवन अगर आपके पास मान लो प्योर कंसंट्रेटेड मतलब एसिड लाइक HCl लाइक H2SO4 तो उसका पीएच 0 से कम भी होता है, और अगर आपके पास प्योर NaOH है तो उसका पीएच 14 से ज़्यादा भी होता है। तो पीएच की वैल्यू नेगेटिव भी होती है और पीएच की वैल्यू 14 से ज़्यादा भी होती है इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नीचे लिख लो, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है 0 से नीचे नहीं होगा, अरे भाई 0 से 14 स्केल वाटर में होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में। तो इसमें नीचे लिखो एट 25 डिग्री पीएच स्केल varies from 0 to 14. This scale is valid only for dilute solution. आगे लिखो, in case of concentrated acid pH of acid may be less than 0, that is negative pH is also possible, and in case of concentrated base pH may be more than 14. ठीक है, तो याद रखना है कि प्योर एसिड के लिए 0 से कम और प्योर बेस के लिए 14 से ज्यादा हो सकता है। 0 से 14 ऑलवेज होना जरूरी नहीं, मैं सब 25 डिग्री के लिए ही बता रहा हूं ये, ठीक है। तो वेरी कर सकता है। एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं टेम्परेचर पे और फिर हम लोग आज के लेक्चर को एंड करते हैं।
Kw of water at 60 degree is 10 to the power minus 13. Find the nature of solution having pH इक्वल टू 6.8. तो बताना फाइंड द कि सोल्यूशन का नेचर कैसा है जिसका pH 8 है. तो न्यूट्रल का कंडीशन निकाल लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा. तो देखो क्या करना है, कैसे करते हैं इसको. देखो न्यूट्रल के लिए क्या होता है, याद रखना है कि H प्लस एंड OH माइनस सेम होना चाहिए. तो KW क्या होगा, यही होता है. न्यूट्रल के लिए दोनों सेम होना चाहिए. तो ये H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना गिवन है 10 टू द पावर माइनस 13. तो इससे क्या होगा -13/2 या इसका जो pH आएगा वो आएगा 6.5. तो इसका मतलब ये है कि अगर pH 6.5 से कम है तो सोल्यूशन होगा एसिडिक, और अगर pH 6.5 से ज़्यादा है तो सोल्यूशन होगा बेसिक. और ये कितना दिया 6.8, सो दिस विल बी द बेसिक. तो इसका आंसर आएगा बेसिक. तो जो गिवन pH रहेगा उससे आप न्यूट्रल वाले का कंडीशन निकालो, उससे कम होगा एसिडिक, उससे ज़्यादा होगा बेसिक. ठीक है. तो ये हम लोगों का आपका आने के इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो गया. हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सारे केसेस कर लिए, टेम्परेचर के इफेक्ट को भी कर लिया. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में स्टडी करेंगे.